नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका अलजेब्रा में जो पेज नंबर 30 में एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? इंटीग्रल रूट फाइंड करना है। इंटीग्रल रूट फाइंड करने का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022-23 वाले सेशन में, तो वो मैंने आपको करवाया था उसका सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो ये भी क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे? पॉसिबल इंटीग्रल रूट निकालेंगे कि इसके पॉसिबल इंटीग्रल रूट क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखिए पॉसिबल इंटीग्रल रूट। तो देखो, पॉसिबल इंटीग्रल रूट जो होंगे वो क्या होंगे? तो आप कहोगे कि ये जो लास्ट में सर कांस्टेंट है 420 है ना, 420, इसके जो भी डिवाइजर होंगे वो पॉसिबल इंटीग्रल रूट बनेंगे। तो 420 यानी कि 420 के हम लोग क्या लिखेंगे? डिवाइजर लिखेंगे, या हम कहें कि इसके फैक्टर लिखेंगे। तो इसके डिवाइजर कौन कौन से होंगे? तो आप कहोगे कि प्लस माइनस का 1 इसको डिवाइड करेगा, प्लस माइनस का 2 भी इसको डिवाइड करेगा, प्लस माइनस का 3 भी डिवाइड करेगा, फिर प्लस माइनस का 4 भी इसको डिवाइड करेगा, फिर प्लस माइनस का 5 भी इसको डिवाइड करेगा, फिर प्लस माइनस का 6 भी इसको डिवाइड करेगा, प्लस माइनस का 7 भी डिवाइड करेगा, फिर 8 9 नहीं डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस का 10 डिवाइड करेगा। ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, पॉसिबल इंटीग्रल रूट यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे, जो भी डिवाइजर होंगे कांस्टेंट के, ये सब हमको लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आएगा प्लस माइनस का 12 आपका डिवाइड करेगा इसको। ठीक है, फिर प्लस माइनस का 14, फिर प्लस माइनस का 15, फिर प्लस माइनस का 16 नहीं होगा, 17 भी नहीं डिवाइड करेगा, 18 भी नहीं डिवाइड करेगा, 19 भी नहीं डिवाइड करेगा, 20 डिवाइड करेगा इसको, प्लस माइनस का 20, फिर प्लस माइनस का 21 भी डिवाइड करेगा, 21 दूनी 42। ठीक है, 21 भी डिवाइड करेगा, फिर प्लस माइनस का 28 डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस का 30 डिवाइड करेगा, फिर इसके बाद प्लस माइनस का 35 भी डिवाइड करेगा, प्लस माइनस का 42 डिवाइड करेगा, और प्लस माइनस का 60 डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस का 70 डिवाइड करेगा, फिर इसके बाद प्लस माइनस का 84 डिवाइड करेगा, प्लस माइनस का 105 105 ये डिवाइड करेगा, फिर प्लस माइनस का 140 डिवाइड करेगा, और फिर प्लस माइनस का 210 डिवाइड करेगा, और फिर प्लस माइनस का 420 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल इंटीग्रल रूट हैं। क्या है ये? पॉसिबल इंटीग्रल रूट हैं। इनमें से कोई वैल्यू होंगी जो कि ये जो हमको यहाँ पर इक्वेशन दी है इसको सेटिस्फाई करेंगी, और वही हमारे क्या होंगे? रूट होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर इतनी सारी वैल्यू, प्लस की भी फिर माइनस की भी, सबको यहाँ पर इक्वेशन में रख रख करके हम चेक करेंगे? इतनी सारी वैल्यू रख करके यदि हमें चेक करना पड़ गया तब तो फिर हम पागल हो जाएंगे, है ना? एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ गया तो ऐसे क्वेश्चन को फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि इतनी सारी वैल्यू को चेक करना पॉसिबल नहीं है कि आप हर बार कोई वैल्यू रखो, फिर उसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, फिर इसके बाद जैसे 47 है इससे मल्टीप्लाई करो, फिर पूरा कैलकुलेशन करके निकालो, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करें सर? इसके लिए इसके लिए हमारे पास मेथड है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एलिमिनेट करेंगे रूट को। हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे रूट को, कि कौन से रूट नहीं हो सकते हैं। उनको, जो रूट नहीं हो सकते हैं उनको एलिमिनेट कर देंगे। फिर जो रूट बचेंगे उनको हम लोग चेक कर लेंगे, न्यूटन मेथड लगा लेंगे, या डायरेक्ट मेथड लगा लेंगे, या सिंथेटिक डिवीजन लगा लेंगे। किसी भी तरीके से फिर आप उनको चेक कर सकते हो जो रूट बचेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है इन सभी रूट में से जो रूट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं। आपके बुक में मेथड दिया हुआ है एलिमिनेट करने के लिए, तो एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? देखो, ये जो पॉसिबल इंटीग्रल रूट आते हैं, ये जो पॉसिबल इंटीग्रल रूट आए हैं, ये इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये है हमारे पास डी। ये क्या है?
इनको हम लोग बोलते हैं डी। डिवाइजर है सभी, तो इनको हम लोग डी बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से समझना, क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है फिर सॉल्व नहीं होते हैं, तो अच्छे से समझ लो एक बार। इसको हम लोग डी बोलेंगे क्योंकि ये सभी डिवाइजर है। अब इसके बाद हम लोग कोई एक इंटीजर चूज करेंगे, कोई एक इंटीजर चूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोग चूज करते हैं, जैसे कि मैंने लेट किया, यहाँ पर लिखिए लेट, मैंने एक इंटीजर लिया m इजकल टू 1, m इजकल टू 1 मैंने ले लिया। तो अब मुझको क्या निकालना है? अब मुझको निकालना होगा d माइनस एम, है ना? मुझको क्या निकालना होगा? d माइनस एम निकालना होगा। तो सबसे पहले तो देखो d हमारे पास क्या है, पहले मैं ऐसा करता हूं कि जो पॉजिटिव इंटीग्रल रूट है पॉसिबल, पॉजिटिव के लिए पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद निगेटिव वालों को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले तो आप लोग डी लिख लीजिए पॉजिटिव वाले। तो डिवाइजर हम लोग लिख रहे हैं पॉजिटिव। यहां पर हम लोग लिखेंगे, हमारा है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, 5, 6, 7, 8, अच्छा 7 से 6 है, 7 है, 8 नहीं है, ठीक है। फिर है 10, फिर है 12, फिर है 14। ठीक है, यहां तक हो गए। फिर इसके बाद नीचे लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी लिख लीजिए कि हम डी ही निकाल रहे हैं। यहाँ पर 14 तक हो गए। 14 के बाद हमें लिखना है 15, यहाँ पर लिख लीजिए। फिर है 15 के बाद 20, है ना? 15 के बाद है हमारा 20, फिर है 21, फिर है 28, फिर इसके बाद है 30, फिर है 35, फिर है 42, फिर इसके बाद है 60, फिर है 70, फिर है इसके बाद 84। ठीक है, एक लाइन और लिखना पड़ेगा डी की, चलो यहाँ लिख लेते हैं डी। फिर 84 हो गया। फिर इसके बाद है हमारे पास 105, फिर है 140, और फिर है हमारे पास 210, और फिर 420। ये हमने डिवाइजर सारे लिख लिए। अब हमें इनको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे एलिमिनेट करेंगे। हमने एक कोई इंटीजर लेट किया m इजकल टू 1, ये आप कोई भी अपनी मर्जी से लेट कर सकते हो। मैंने छोटे से छोटा इंटीजर लेट किया है ताकि हमें सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो मैंने m को क्या लेट किया है? 1 लेट कर लिया है। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब हमें निकालना पड़ता है d माइनस एम, d माइनस एम निकालेंगे। तो देखो d माइनस एम निकालते हैं। यदि d हमारा 1 है तो d माइनस एम कितना हो जाएगा? 0। d हमारा 2 है तो d माइनस एम यानी कि d माइनस 1 कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। यानी कि एक एक कम करना है सभी में, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, और यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 11, यहाँ पर 13, ठीक है, यहाँ पर 14, यहाँ पर 19, फिर यहाँ पर 20, 27, 29, 34, फिर 41, फिर 59, फिर 69, फिर 83। ठीक है, अभी कुछ और बचे थे, ये हैं। और इनमें भी एक एक कम करो, तो ये आ जाएगा आपका 104, फिर 139, फिर यहाँ 209, और यहाँ पर आ जाएगा 419। ठीक है, ये भी आपकी क्या है? d माइनस एम की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, कैसे एलिमिनेट करोगे उसको समझो। देखो m इजकल टू हमने 1 लिया है, m इजकल टू हमने क्या लिया है? 1 लिया है। अब हम लोग निकालेंगे f1 की वैल्यू। ठीक है, जो भी यहाँ पर वैल्यू आप चूज करोगे m की, वो उसी वैल्यू को लेकर के आप क्या निकालोगे यहाँ पर? तो आप लिख लो कि यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा f1। fx हमारे पास क्या है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो यहाँ पर इक्वेशन आई है इसी को आप लोग fx कह सकते हो।
ठीक है, जो गिवन है इक्वेशन, इसको एफ एक्स कह सकते हो। तो एक्स की जगह पर 1 रख दो, तो एफ एक्स की जगह पर जब 1 रखोगे तो देखो क्या आएगा, यह आ जाएगा 1 की पावर 5 यानी कि 1 आ जाएगा, प्लस 47 प्लस 423, ठीक है, प्लस 140 प्लस 1213 और माइनस का 420। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1404। ठीक है, आप लोग इसको ऐड कर लेना, तो 1404 आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है एलिमिनेट करने के लिए, जो डी माइनस एम आए हैं, ये जो डी माइनस एम आए हैं ना, इन सभी डी माइनस एम को देखो कि कौन सा डी माइनस एम ये F1 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये जो डी माइनस एम है, ये एम की जगह पर यहाँ पर आपका क्या है, 1 आपने निकाला है। ठीक है, यानी कि इसको आप क्या कह सकते हो, ये डी माइनस 1 है, एम की जगह पर 1 लिया आपने। तो देखो डी माइनस 1 F1 को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 0 है, लेकिन हमने वैल्यू किसकी निकाली है, F1 की। तो F1 की जब हमने वैल्यू निकाली है तो 1404 आया है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 आ गया है। ठीक है, यानी कि 1 यदि हम लोग इस इक्वेशन में रख दें, यहाँ पर ये जो इक्वेशन गिवन थी, इस इक्वेशन में यदि हम 1 रख दें तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0 नहीं आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा, तो 0 नहीं आ रहा, तो 1 तो इसका रूट होने से रहा ना, 1 इसका रूट नहीं होगा। तो 1 इसका रूट नहीं होगा तो 1 तो वैसे कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है कि डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो 0 को नहीं, 0 पर कुछ नहीं देखना है क्योंकि 1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो राइट हैंड साइड यानी कि 0 के इक्वल नहीं आया है, तो 1 रूट नहीं है। अब इसके बाद यहाँ से देखो, ये जो यहाँ पर 1 देख रहे हो जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इस 1 को देखो, क्या ये 1404 को डिवाइड कर रहा है, आप कहोगे हाँ सर डिवाइड कर रहा है। तो यदि डिवाइड कर रहा है तो हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, डिवाइड कर रहा है तो हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, तो 2 को हम अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि 1 डिवाइड कर रहा है। अब देखो अगला नंबर है 2, तो देखो 2 क्या 1404 को डिवाइड कर रहा है, आप कहोगे हाँ सर 2 भी डिवाइड कर रहा है, फिर 2 के करस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ रूट था इसको हम अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब इसके बाद देखो क्या 3 डिवाइड करता है 1404 को, क्या 3 1404 को डिवाइड करता है, आप कहोगे कि सर 3 भी हमारा डिवाइड करता है ना, 3 भी डिवाइड करता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रूट है 4 वो भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसके बाद देखो 4 को चेक करो कि 4 1404 को डिवाइड करता है, क्या 4 1404 को डिवाइड करता है, आप कहोगे कि सर 4 1404 को डिवाइड नहीं करता है ना, 4 डिवाइड नहीं करता। तो 4 जब नहीं डिवाइड करता तो 4 के करस्पॉन्डिंग रूट कौन सा था, 5, तो 5 हमारा एलिमिनेट हो गया, 5 को हम क्रॉस कर देंगे। 5 के लिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, 5 रूट नहीं हो सकता, इसका एलिमिनेट हो गया एक रूट। इसी तरह देखो 5 को देखो, है ना, डी माइनस एम में ये जो 5 है, इस 5 को देखो क्या 1404 को डिवाइड करेगा, आप कहोगे कि सर नहीं डिवाइड करेगा, तो नहीं डिवाइड करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है 6, तो 6 भी इसका रूट नहीं होगा, 6 को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर आगे देखो डी माइनस एम में ये जो यहाँ पर 6 है, क्या ये 6 1404 को डिवाइड करेगा, क्या ये 6 जो है वो डिवाइड करेगा 1404 को, आप कहोगे कि सर ये डिवाइड करेगा 6, है ना, 6 डिवाइड करेगा, तो 6 डिवाइड करेगा तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। 9 को देखो, क्या 9 डिवाइड करेगा 1404 को, तो आप कहो कि सर 9 भी डिवाइड करेगा, है ना, 9 भी डिवाइड करेगा, छोड़ दो इसको भी। 11 को देखो, क्या 11 डिवाइड करेगा 1404 को, तो आप कहोगे कि सर 11 डिवाइड नहीं करेगा, तो 11 जब डिवाइड नहीं करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रूट है इसको आप एलिमिनेट कर दोगे। 13 को देखो, क्या 13 डिवाइड करेगा 1404 को, तो आप कहोगे कि सर 13 डिवाइड करेगा, है ना, 13 हमारा डिवाइड करेगा, तो 13 डिवाइड करेगा, 13 को छोड़ दो। फिर इसके बाद और आगे आते हैं, देखो 14 को चेक करो, क्या 14 1404 को डिवाइड करेगा, आप कहोगे सर 14 नहीं डिवाइड करेगा, तो 14 नहीं डिवाइड करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट था हमारा 15, तो 15 को हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर इसके बाद देखो 19 को, क्या 19 डिवाइड कर रहा है 1404 को, आप कहोगे 19 नहीं डिवाइड कर रहा है, तो 19 नहीं डिवाइड कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रूट है 20, इसको भी एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, ये सारे रूट अभी देखो, यदि ये मेथड हमको ना पता होता एलिमिनेट करने का तो हमें सब वहां पर एक एक वैल्यू रख करके हमें चेक करना पड़ता, चाहे हम डायरेक्ट मेथड लगाते या हम न्यूटन मेथड लगाते या सिंथेटिक डिवीजन लगाते, लेकिन हमें सारे रूट चेक करने पड़ते।
है ना? तो देखो हमारा काम आसान हो रहा है क्योंकि हमारे ये सारे रूट जो है एलिमिनेट हो रहे हैं। अभी मैं जो बाकी बचे हैं उनको भी अभी और चेक करेंगे कि और कौन-कौन से एलिमिनेट हो सकते हैं। ठीक है? अब देखो 20 को देखो, क्या 20 1404 को डिवाइड करेगा? 20 नहीं डिवाइड करेगा, है ना? 20 नहीं डिवाइड करेगा। तो 20 पूरा-पूरा नहीं डिवाइड होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है 21, तो इसको कैंसल कर देंगे। 27 को देखो क्या ये डिवाइड करेगा 1404 को, तो 27 हमारा डिवाइड करेगा, है ना? 27 डिवाइड करेगा, तो इसको नहीं छेड़ना। फिर इसके बाद 29 को देखो, तो 29 क्या डिवाइड करेगा 1404 को? नहीं डिवाइड करेगा। तो नहीं डिवाइड करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रूट है 30, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ये रूट नहीं हो सकता। 34 को चेक करो, क्या ये डिवाइड करेगा 1404 को? तो 34 भी डिवाइड नहीं करेगा, है ना? 34 नहीं डिवाइड करेगा तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दोगे। फिर 41 को चेक करो, क्या 41 डिवाइड करेगा? तो 41 भी डिवाइड नहीं करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है 42, इसको एलिमिनेट कर देंगे। फिर इसके बाद 59 को चेक करो, क्या डिवाइड करेगा? तो 59 भी डिवाइड नहीं करेगा 1404 को, इसके करस्पॉन्डिंग रूट है 60, तो ये भी हमारा रूट नहीं होगा, एलिमिनेट कर सकते हैं। 69 भी हमारा डिवाइड नहीं करेगा 1404 को, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है 70, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। फिर इसके बाद 83, तो 83 भी 1404 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे रूट एलिमिनेट हो गए ना। अब देखो यहाँ पर थोड़े से और बचे हैं। 104 क्या ये डिवाइड करेगा हमारा 1404 को? तो ये भी हमारा डिवाइड नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रूट है इसको एलिमिनेट कर दोगे। फिर 139, इसको देखो, क्या ये डिवाइड करेगा 1404 को? तो ये भी डिवाइड नहीं करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है 140, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दोगे। 209 को चेक करो, क्या ये डिवाइड करेगा 1404 को? नहीं डिवाइड करेगा, तो ये भी इसके करस्पॉन्डिंग रूट है 210, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर 490 को चेक 19 को चेक करो, क्या ये डिवाइड करेगा? तो ये भी डिवाइड नहीं करेगा 1404 को, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रूट है 420, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इतने सारे रूट देखो हमने एलिमिनेट कर दिया। नहीं तो यदि हमें ये सारे रूट वहां पर जो इक्वेशन गिवन थी वहां पर एक्स की जगह रख करके चेक करना पड़ता, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जीरो के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है ना। तो यूजफुल मेथड है ना। तो इस तरीके से हमने इन सभी जो भी पॉसिबल इंटीग्रल रूट थे इनमें से इतने तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब देखो बचे कौन कौन से हैं। तो जो बचे वाले हैं उनको देख लेते हैं। एक तो ये हमारा 28 वाला बचा है यहाँ पर, और ऊपर देखते हैं 28 बचा है। यहाँ पर हमारा बचा है 1, यानी कि 2 बचा है, 3 बचा है, और 4 बचा है, 2 3 4 बचा है, और 7 बचा है यहाँ पर, और 10 बचा है। यहाँ पर 14 भी बचा है ना। इतने रूट रह गए हैं। अब इनके लिए क्या करेंगे? तो इनके लिए आप m की दूसरी वैल्यू चूज कर लो। m की दूसरी वैल्यू चूज कर लो। तो देखो m की दूसरी वैल्यू मैं यहाँ पर चूज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, यहाँ पर लिख लो कि हमने अब लेट कर लिया कि m इजकल टू 2। अभी 1 लेट किया था तो 1 में कुछ रूट एलिमिनेट हो गए। m इजकल टू 2 ले लिया, तो m इजकल टू 2 ले लिया, तो अब हमें यहाँ पर f2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक हमने किसकी वैल्यू निकाली थी? f1 की निकाली थी, क्योंकि m को 1 चूज किया था। अब m को 2 चूज कर लिया है तो f2 निकालना पड़ेगा। तो f2 निकाल लेते हैं, है ना। तो x की पावर 5 यानी कि 2 की पावर 5, ये हो जाएगा आपका 32। ठीक है, प्लस 47 इंटू 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 16 हो गया, प्लस फिर 423 इंटू एक्स की पावर 3 यानी कि 8 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, प्लस 140 एक्स की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 4 हो गया इंटू में, प्लस 1213 इंटू 2, और फिर माइनस का 420, ये आ गया। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको ऐड करेंगे सभी को और इसको सॉल्व करेंगे। चलो एक बार लिख देता हूँ, 32 प्लस 16 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 752, प्लस 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3384। ठीक है, फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 14 चौको 56 560, प्लस
दो तिहाई 6, दो एक कम 2, दो दूनी 4 और दो एक कम 2, 2426 और फिर है माइनस का 420। ठीक है, अब इनको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी F2 की 6734, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या रख दिया, m को 2 रख दिया, है ना, m को 2 रख दिया। तो अब हमको यहाँ पर d माइनस m फिर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमको निकालना पड़ेगा d माइनस m, यानी कि m हम लोग यहाँ पर क्या रख रहे हैं 2, तो d माइनस 2 निकालना पड़ेगा अब हमें। अभी तक हमने क्या निकाला था, d माइनस 1 निकाला था, अब d माइनस 2 निकाल लो। तो देखो जो जो रूट बचे हैं उनके लिए निकाल लो। ठीक है, जो जो रूट बचे हैं उनके लिए निकाल लो। तो देखो यहाँ पर हमारा 2 बचा था, ये 2 बचा था, तो d माइनस 2 करोगे यानी कि 2 माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0। फिर इसी तरीके से d है हमारा 3, तो 3 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 7 माइनस 2 करोगे तो 5 आ जाएगा। फिर 10 माइनस 2 करोगे तो 8 आ जाएगा। 14 माइनस 2 करोगे तो 12 आ जाएगा। और कोई रूट बचा है, ये 28 माइनस 2 करोगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये हम लोग निकाल रहे हैं d माइनस m की जगह हमने 2 रखा है इस बार। ठीक है, अब इस पर भी चेक करेंगे और यहाँ पर तो सारे एलिमिनेट हो गए हैं, बस इतने ही हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है F2 की वो कितनी आई है, 6734। ठीक है, 6734। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज तो ये देख लो कि हमने 2 रखा है ना, इक्वेशन में 2 रखा है, तो 2 रखने पर हमको जो भी वैल्यू मिली है, ये जो वैल्यू मिल गई है, ये हमको 0 मिलना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं मिला। तो 2 इसका रूट तो नहीं है ना, 2 रूट नहीं है। तो 2 रूट नहीं है, तो यहाँ से आप सीधे से कह सकते हैं कि 2 को हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, 0 पर हमें चेक ही नहीं करना, कुछ विचार ही नहीं करना, क्योंकि 2 को तो हमने डायरेक्ट रख करके देख लिया है, तो 0 के इक्वल नहीं आया, है ना, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, तो 2 तो हमारा रूट नहीं होगा, है ना, तो 2 को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ से देखो, क्या 1, ये जो 1 है, क्या 1 हमारा इस नंबर को डिवाइड कर रहा है 6734 को, 6734 को क्या 1 डिवाइड करेगा, आप कहोगे कि हाँ डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करेगा तो फिर हमें कुछ भी हम यहाँ पर नहीं कह सकते इसके बारे में। ठीक है, यदि डिवाइड करेगा तो फिर हम यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है, डिवाइड करेगा तो कुछ नहीं कह सकते। फिर इसके बाद देखो 2 को देखो, 2 क्या डिवाइड करेगा 6734 को, 2 भी डिवाइड करेगा, है ना, 2 भी डिवाइड करेगा। तो 4 को हम कुछ नहीं कहेंगे कि 4 रूट होगा या नहीं होगा, इसे हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 और 4 बच ही गए अभी भी। अब देखो 5 क्या डिवाइड करेगा 6734 को, 5 डिवाइड नहीं करेगा। तो 5 डिवाइड नहीं करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट था हमारा 7, तो 7 एलिमिनेट हो गया। ठीक है, क्योंकि 5 नहीं डिवाइड कर रहा है। अब देखो 12, क्या 12 डिवाइड कर रहा है 6734 को, तो 12 भी डिवाइड नहीं कर रहा। तो 12 नहीं डिवाइड कर रहा है 6734 को, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है 14, तो 14 एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब 8 को देख लो, 8 रह गया यहाँ पर, क्या 8 डिवाइड करेगा 6734 को, तो 8 भी डिवाइड नहीं करेगा। 8 नहीं डिवाइड करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट था 10, तो 10 भी हमारा एलिमिनेट हो गया, 10 भी रूट नहीं होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर हमारे कितने रूट रह गए, यहाँ पर हमारे केवल 3 और 4 दो रूट बचे, इन्हें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 3 और 4 इन्हें चेक करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पर एक ये था 26, क्या 26 6734 को डिवाइड करेगा, तो 26 भी नहीं डिवाइड करेगा। तो 26 नहीं डिवाइड करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट था 28, तो 28 भी एलिमिनेट हो गया इस बार। ठीक है, तो देखो सारे रूट एलिमिनेट हो गए, केवल बचे कौन कौन से, केवल बचा हमारा यहाँ पर 3 बचा है और 4 बचा है, ये दो रूट बचे हैं। ठीक है, तो अब आगे आप लोग को वैल्यू चूज करने की जरूरत नहीं है, दो ही रूट बचे हैं, तो आप कोई भी मेथड लगा करके चेक कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट मेथड लगा लीजिए, चाहे सिंथेटिक डिवीजन कर लीजिए, चाहे जो कुछ कर लीजिए। ठीक है, चाहे न्यूटन मेथड लगा लीजिए। अब देखो 3 और 4 बचा है, तो यहाँ पर आप देखो अपनी इक्वेशन को भी तो देखो, 3 और 4 बचा है, दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, केवल माइनस का 420 है। तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि यहाँ पर आप कोई भी पॉजिटिव रूट रखोगे तो ये -420 होकर के 0 आ जाएगा?
तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है कि 3 भी इसका रूट नहीं होगा, 4 भी रूट नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है ना। और जब दोनों ही पॉजिटिव यहाँ पर रखोगे तो ये जो नंबर बनेगा यहाँ तक, ये बहुत बड़ा नंबर बनेगा, है ना, 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है कि 3 और 4 भी रूट नहीं होंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधे से लिख सकते हो, देखो 3 और 4 बचे हैं, तो यहाँ पर आप लिख दो कि सिंस 3 रखोगे आप F3, तो हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर 3 इज नॉट ए रूट, ठीक है, 3 भी इसका रूट नहीं होगा। और यहाँ पर रख सकते हो सिंस F4, यदि आप रख दोगे 4 रखोगे तो 4 में भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो देयरफॉर 4 भी इसका रूट नहीं होगा, इज नॉट ए रूट, ठीक है। तो प्लस वाले जो भी रूट थे पॉसिबल, है ना, पॉजिटिव पॉसिबल रूट जो भी थे, तो पॉजिटिव में तो कोई भी रूट इसका इंटीग्रल रूट नहीं मिला। अब हमें निगेटिव वाले चेक करना है, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, निगेटिव वाले चेक करना है। इसी तरीके से निगेटिव वाले चेक कर लो, एलिमिनेट कर देंगे जो भी बचेंगे, उनमें हम लोग न्यूटन मेथड या इसी तरीके से डायरेक्ट मेथड लगा करके बता देंगे कि रूट है या नहीं, ठीक है। देखो अब निगेटिव वाले चेक करते हैं। यहाँ पर अब आप लोग रखेंगे डी, है ना, डिवाइजर हम लोग रख रहे हैं निगेटिव वाले। तो निगेटिव हमारे कौन कौन से थे, तो यहाँ पर रखते जाओ सबको। -1 था, फिर -2 था, -3 था, -4, -5, फिर -6, -7, -10, फिर -12, फिर -14, ठीक है। फिर इसके बाद था -15, तो यहाँ पर रख लेते हैं डी इक्वल टू -15, फिर -20, फिर -21, फिर इसके बाद था -28, फिर -30, फिर इसके बाद -35, ठीक है, फिर है -42, फिर है -60, फिर है -70, ठीक है। और एक लाइन बना लेते हैं -70, फिर इसके बाद हमारा बचा -84, और -105, और -140, और -210, और -420। ये हमारे रूट बचे थे निगेटिव वाले, तो इनको भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारे हमने लिख लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कोई एक m चूज करेंगे, कोई एक इंटीजर चूज करेंगे। तो यहाँ पर चूज कर लेते हैं लेट m इजकल टू, हमने यहाँ पर भी 1 चूज कर लिया, है ना, 1 चूज कर लिया। तो अब हमें क्या निकालना होगा यहाँ पर, अब हमें निकालना होगा d-m यानी कि d-1 निकालना होगा, क्योंकि m को हमने 1 चूज कर लिया है। तो अब निकालो यहाँ पर, देखो क्या आ जाएगा। तो ये आएगा आपका d-1, जब आप करोगे तो d हमारा -1 है, और -1 में -1 और करोगे यानी कि ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, -4, -5, -6, -7, -8, -11, -13, -15, ठीक है। यहाँ पर भी आओ, यहाँ पर भी d-1 निकालो, तो ये हो जाएगा आपका -16, -21, -22, -29, -31, -36, -43, -61, -71, ठीक है। और नीचे आओ, ये यहाँ पर भी लिखो, ये हम निकाल रहे हैं d-1, तो ये हो जाएगा आपका -85, फिर -106, -141, फिर -211, -421, ये हो जाएगा। अब d-1 निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना होगा बताओ, अब हमें निकालना होगा f1, है ना। अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, m, क्योंकि 1 चूज किया है ना, तो f1 निकालेंगे। और f1 हमने पहले भी निकाला है, यहाँ पर देखो, तो f1 दोबारा से निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने यहाँ पर f1 निकाला था। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1404, ठीक है, 1404। तो यहाँ पर भी हम लोग रख लेते हैं, f1 हमारा आया है, यहाँ पर रख लो
1404 ये वैल्यू आई है F1 की। अब देखो D-1 क्या F1 को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? यदि कर रहा है डिवाइड तो हम वहां पर कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन यदि नहीं डिवाइड कर रहा है तो वो रूट एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो क्या -2 1404 को डिवाइड करेगा? आप कहोगे हाँ सर डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रूट है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते -1 के बारे में। -3 क्या डिवाइड करेगा 1404 को? तो आप कहोगे कि सर माइनस जो 3 है, जो -3 है वो डिवाइड नहीं करेगा। नहीं, -3 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, -3 डिवाइड कर रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। क्या -4 डिवाइड करेगा? तो आप कहोगे कि सर हाँ -4 भी डिवाइड करेगा, है ना? -4 भी डिवाइड करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है -3, तो इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। क्या -5 डिवाइड करेगा? -5 1404 को डिवाइड करेगा? तो ये तो नहीं डिवाइड करेगा, है ना? तो जब -5 नहीं डिवाइड करेगा 1404 को, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है -4, ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्या -6 डिवाइड करेगा? -6 डिवाइड करेगा? आप कहो कि हाँ सर -6 डिवाइड करेगा, तो ठीक है, -6 के करस्पॉन्डिंग रूट है -5, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। -7 डिवाइड करेगा क्या? तो -7 नहीं डिवाइड करेगा, है ना? -7 नहीं डिवाइड करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है -6, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। -8 को देखो, क्या ये डिवाइड करेगा 1404 को? -8, तो -8 नहीं डिवाइड करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है -7, तो ये एलिमिनेट हो गया। इसके बाद देखो -11, क्या -11 डिवाइड करेगा 1404 को? तो -11 नहीं डिवाइड करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है -2, तो ये एलिमिनेट हो गया। फिर इसके बाद देखो -13, क्या -13 1404 को डिवाइड करेगा? तो आप कहो कि सर -13 डिवाइड करेगा, तो -13 डिवाइड करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है -12, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते फिर। ठीक है, इसे हमें चेक करना पड़ेगा बाद में। -15 देखो, क्या डिवाइड करेगा 1404 को? तो नहीं डिवाइड करेगा, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है -14, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद देखो आगे आते हैं, -16, -16 देखो क्या 1404 को डिवाइड करेगा? 1404 को क्या डिवाइड करेगा -16? नहीं डिवाइड करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है -15, तो ये एलिमिनेट हो गया। -21 को देखो क्या डिवाइड करेगा? तो -21 -21 नहीं डिवाइड करेगा 1404 को, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है -20, जो कि एलिमिनेट हो गया। फिर -22 को देखो क्या ये 1404 को डिवाइड करेगा? तो -22 डिवाइड नहीं करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग रूट है -21, एलिमिनेट हो गया। फिर -29 को देखो क्या 1404 को डिवाइड करेगा? तो -29 भी डिवाइड नहीं करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है -28, एलिमिनेट हो गया। फिर -31, इसको देखो क्या ये डिवाइड करेगा? तो -31 डिवाइड नहीं करेगा, है ना? तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है -30, ये भी एलिमिनेट हो गया। -36 देखो क्या 1404 को डिवाइड करेगा? तो -36 आपका डिवाइड करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है -35, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते अभी, ठीक है, इसको छोड़ो। -43 को देखो क्या ये डिवाइड करेगा? तो -43 डिवाइड नहीं करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है -42, जो कि एलिमिनेट हो गया। फिर इसके बाद -61, क्या 1404 को डिवाइड करेगा? तो ये भी डिवाइड नहीं करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है -60, एलिमिनेट हो गया। इसी तरीके से -71 भी डिवाइड नहीं करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट -70 एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो -85, ये भी 1404 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है -84, एलिमिनेट हो गया। -106 को देखो, ये भी डिवाइड नहीं करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रूट है 105 माइनस का, ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर माइनस का 141, इसको चेक करो, क्या ये डिवाइड करेगा 140 को? तो ये भी नहीं डिवाइड करेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर -211, यानी कि 211 भी नहीं डिवाइड करेगा, तो जब 211 भी नहीं डिवाइड करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट है 210 माइनस का, ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर -421 भी 1404 को डिवाइड नहीं करेगा, इस वजह से इसके करस्पॉन्डिंग जो रूट है वो 420, ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो ये सारे रूट देखो हमारे एलिमिनेट हो गए। बचा कौन कौन सा? तो यहाँ पर एक रूट हमारा बचा है ये -35,
है ना। ये वाला रूट बचा है माइनस का 35, और ऊपर देखो कौन कौन से बचे हैं। एक हमारा यहाँ पर बचा है -1, -2, -3 और -5, ठीक है, और -12। अभी इतने सारे बचे हैं। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि दूसरी वैल्यू चूज कर लेते हैं, ठीक है। लेट यहाँ पर लिख लीजिए m इजकल टू हमने ले लिया 2, ठीक है। तो m इजकल टू 2 ले लिया, तो f2 की वैल्यू भी हमने अभी ऊपर निकाली थी, तो कितनी आई थी, तो वो आप जानते हो आई थी 6734, ठीक है। इसको भी ग्रीन कलर से लिख लो, 6734, ये वैल्यू आई थी। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, d-2 निकाल लेंगे। तो देखो d-2 जब निकालोगे, d-2 निकालना है हमें, ठीक है। और कौन सा रह गया है, ये है। तो d-2 निकालना है, चलो निकाल लेते हैं, d-2 भी निकाल लेते हैं। तो d है हमारा -1, और d-2 करोगे तो ये आ जाएगा -3, फिर ये आ जाएगा -4, फिर ये आ जाएगा यहाँ पर -5। यहाँ पर d-2 करोगे तो -5 -2 -7 आ जाएगा, यहाँ पर -14 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का d-2 करना है हमें, तो d-2, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 37, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या -3 है ना, यानी d-2 क्या f2 में 6734 को डिवाइड कर रहा है, -3 क्या 6734 को डिवाइड कर रहा है। तो आप कहोगे कि सर -3 नहीं डिवाइड करेगा 6734 को, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट क्या था, -1, एलिमिनेट हो गया। अब -4 को देखो, क्या -4 6734 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट था -2, एलिमिनेट हो गया। -5 को देखो, क्या 6734 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रूट है -3, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। -7 को देखो, क्या डिवाइड कर रहा है 6734 को, तो -7 हमारा डिवाइड कर रहा है ना, -7 डिवाइड कर रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रूट है ये अभी एलिमिनेट नहीं हुआ, -5, -5 बच गया, चलो ठीक है। अब देखो क्या -14 डिवाइड कर रहा है 6734 को, तो -14 भी डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि -12 भी बच गया, इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए अभी हम, दो रूट बच गए, ठीक है, कोई बात नहीं है। -37 क्या डिवाइड कर रहा है 6734 को, तो -37 भी डिवाइड कर रहा है ना, डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि -35 भी एलिमिनेट नहीं हुआ, 3 रूट बच गए केवल। तो अब हमें केवल 3 रूट को चेक करना है, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से चेक कर लो, चाहे न्यूटन मेथड से चेक कर लो, है ना। अब जो है अलग से वैल्यू लेकर के जरूरत नहीं है आपको निकालने की, ठीक है, कि m इजकल टू आप 3 चूज करो, 4 चूज करो। अब यहाँ से आप डायरेक्ट 3 ही वैल्यू बची हैं, 3 ही रूट बचे हैं, तो आप इनको चाहे न्यूटन मेथड से चेक कर लो, या आप सिंथेटिक डिवीजन लगा लो, या डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लो, जैसे भी आपको ठीक लगे कर लो। तो मैं आपको न्यूटन मेथड लगा करके बताता हूं इन 3 वैल्यू के लिए, -5, -12 और -35, है ना। इनको देखते हैं न्यूटन मेथड से कि कौन सी वैल्यू इनमें इंटीग्रल रूट बनेगी, ठीक है। 3 वैल्यू है, -5, -12 और -35। तो यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए, नाउ वी अप्लाई न्यूटन मेथड फॉर डी इजिकल टू, कौन कौन सा था, तो एक था हमारा -5, फिर दूसरा था हमारा -12, और फिर तीसरा था -35। इन 3 के लिए हमें चेक करना है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन थी हमारे पास एफ एक्स इजकल टू, आप लिख सकते हैं यहाँ पर x⁵, फिर है प्लस का 47 x⁴, फिर है प्लस 423 x⁵ प्लस 140 x² प्लस 1213 x माइनस का 420,
इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी हमारे पास, है ना। तो हमें न्यूटन मेथड अप्लाई करना है। तो न्यूटन मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, x की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए 1। फिर है 47 x की पावर 4 का कोफिशिएंट, फिर है 423, सभी कोफिशिएंट को लिख लीजिए 140, फिर 1213, फिर माइनस का 420। ठीक है, ये हो गया। अब हमें चेक किसके लिए करना है, d इजकल टू -5 के लिए। तो यहाँ पर d इजकल टू -5 को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए न्यूटन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप -5 से डिवाइड करो किसमें, -420 में। तो -420 में डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट आएगा वो आप यहाँ पर लिखोगे। तो देखो कोसेंट कितना आएगा डिवाइड करने पर, तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और 20 बन गया, 5 चौको 20, 84 आ जाएगा, है ना, 84 आ जाएगा। अब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 4 3 7, 8 1 9 और 2 और 1। अब देखो क्या -5 इस नंबर को डिवाइड कर सकता है, आप कहोगे नहीं डिवाइड करेगा। तो नहीं डिवाइड करेगा तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे यहीं से आप बता सकते हो कि -5 इसका रूट नहीं है। ठीक है, देयरफॉर सबसे पहले तो आप ऐसा लिख लो, सिंस 1297 इज नॉट डिविजिबल बाई -5। ठीक है, अब ये डिविजिबल नहीं है, तो यहां से अब हम लोग लिख सकते हैं कि देयर फोर -5 इज नॉट ए रूट। तो -5 भी इसका रूट नहीं हुआ, तो एक रूट तो हमारा यहां से गायब हो गया डी में। ठीक है, -5 नहीं, अब दो बचे, -12 और -35, इनको भी चेक कर लेते हैं। तो फिर से यहाँ पर हम लोग लगाएंगे न्यूटन मेथड। तो यहाँ पर लिख लीजिए 147, 423, 140, ठीक है, 1213 और माइनस का 420। अब हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं किससे, तो यहाँ पर लिख लीजिए माइनस के 12 से हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर लाइन खींच लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -420 को डिवाइड करेंगे -12 से, जो कोसेंट आएगा वो हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 12 3 36, तो ये हो जाएगा 3, और फिर आ जाएगा 6, 12 पंचे 60, 35 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा हमारा 35। तो अब हम लोग इनको क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं यहाँ पर। 5 3 हो गया 8, 3 1 4 और 2 1, ऐसा आ गया। अब 1 2 4 8 को -12 से डिवाइड करने पर जो कोसेंट आएगा यहाँ रख देंगे। तो इसको डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 12 कम 12 माइनस में जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद 0 लग जाएगा, तो 12 चौक 48, ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर माइनस है तो ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 10 में से 4 गए कितना, 6, यहाँ पर 3, 36 बन गया। 36 को 12 से -12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 कोसेंट आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करोगे तो माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में 3 गए तो 0 आ गया, और यहाँ पर 2 और 4 आ गया। अब इसको -12 से डिवाइड करो, तो 12 3 36, यानी कि 3 आ गया, है ना, माइनस का, और 6 12 पंचे 60, 35 आ गया माइनस का। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पर भी माइनस का है 35, तो ऐड करोगे तो 7 में 5 गए 3, 7 में 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 आ जाएगा। और 12 को -12 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कोसेंट आएगा -1, और फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ गया ना, 0। और जैसे ही 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि -12 क्या है, रूट है। तो यहाँ पर लिख लीजिए देयरफॉर -12 इज एन इंटीग्रल रूट।
इंटीग्रल रूट, एक रूट मिल गया इंटीग्रल। अब -35 को और चेक करना है, तो -35 को भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं -35 को, तो फिर से लिख लीजिए 147, फिर 423, फिर 140, फिर था 1213, फिर माइनस का 420। अब हमको किसको चेक करना है? माइनस के 35 को। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, अब -35 से -420 को आप डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 2 5 और 2 1 2। ठीक है, अब 1225 को -35 से डिवाइड करोगे तो फिर यहाँ पर कोसेंट आएगा आपका माइनस का 35। फिर आप इन दोनों को क्या करोगे? ऐड कर दोगे, तो ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 105। ठीक है, फिर 105 को -35 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा माइनस का 3। इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो ऐड करोगे तो माइनस लगा है माइनस का 3, तो सीधे से 3 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 420। 420 को -35 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट आएगा माइनस का 12। फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 7 में 2 गए 5 और 4 में 1 गए 3, 35। और -35 से 35 को डिवाइड करोगे तो कोसेंट आएगा माइनस का 1। फिर इन दोनों को क्या करोगे? ऐड कर दोगे, तो ऐड करोगे तो देखो यहाँ पर भी हमको क्या मिल गया? 0 मिल गया ना, 0। जैसे ही 0 आ जाता है न्यूटन मेथड कहता है कि ये -35 फिर रूट होगा। ठीक है, इंटीग्रल रूट होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर -35 इज एन इंटीग्रल रूट। ठीक है, तो इस तरीके से हमको दो इंटीग्रल रूट मिले इस इक्वेशन के, एक -12 मिल गया और एक -35 मिल गया। बाकी कोई भी रूट इसका इंटीग्रल रूट नहीं है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि देखो, ये दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पर पॉसिबल इंटीग्रल रूट कितने सारे थे, है ना? बहुत सारे पॉसिबल इंटीग्रल रूट थे, ये सारे हमारे पॉसिबल इंटीग्रल रूट ही तो थे पूरे के पूरे। यदि इन सभी को हमें चेक करना पड़ता न्यूटन मेथड से या सिंथेटिक डिवीजन से, एक एक को, पहले प्लस वालों को फिर माइनस वालों को, तो कितना टाइम लग जाता? बहुत टाइम लग जाता, है ना? तो इसके लिए ही ये एलिमिनेशन मेथड है कि आप लोग पहले एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, जो रूट नहीं हो सकते उनको एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट करने के बाद जो रूट बचते हैं उनमें फिर आप चेक कर लीजिए न्यूटन मेथड लगा करके या सिंथेटिक डिवीजन लगा करके या डायरेक्ट मेथड लगा करके चेक कर लीजिए जो रूट बचे हैं, उनमें से जो रूट बचे होंगे यदि इंटीग्रल रूट निकल आते हैं तो बता दीजिए, यदि नहीं निकलते हैं तो भी बता दीजिए कि इनमें से रूट नहीं है ये। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके बाद इन्फॉर्मेशन ये है कि यदि आप लोग को मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप लोग इनका पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आप लोग जब पढ़ोगे, इन वीडियोस को देखोगे, जो मैं लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, तो आप लोग समझोगे कि एग्जाम में किस तरीके की चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है ना? तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझेंगे और अच्छी तैयारी आप लोग कर पाएँगे, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर के आप आएँगे। ठीक है? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।